रीसेंट की करेक्शन के बाद मार्केट में भी हमें अपमूव देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं उनमें भी बॉटम बनते हुए, बॉटम फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो बनते हुए नजर आ रहा है। ऐसे ही हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कैपलिन पॉइंट के बारे में। कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज इसका नाम है, जैसा इसका नाम है आप इसको समझ रहे हो किस किस सेगमेंट को बिलोंग करता है, लैब सेगमेंट को। इसके ऊपर पहले डिटेल में इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, किस कंट्रीज में काम करते हैं, क्या इसका रेवेन्यू है, वो ऑलरेडी एक बार नहीं दो बार हम कवर कर चुके हैं अपने ही चैनल के ऊपर, तो आप उसे वो देख लीजिए। हम बात करते हैं रिसेंटली करेक्शन के बाद चार्ट पर क्या चल रहा है। आपके सामने वीकली का चार्ट लगा हुआ है, यानी कि वीकली पर क्या हुआ है एग्जैक्टली ये है वीकली का। हर एक कैंडल आपको 1 वीक रिप्रेजेंट कर रही है और ये चार्ट कब से है, 2020 तब से लेकर 2020 से लेकर 2022 तक का डेटा आपके सामने है, सो दैट आपको क्लियरली कुछ समझ में आ पाए। अब हम बात करते हैं अभी जो रीसेंट में जब मार्केट ने भी टॉप लगाया था, फिर हाई लगाया था 18,600 के अराउंड। वहां से जब करेक्शन शुरू हुआ मार्केट में भी, इसमें भी करेक्शन शुरू हुआ और वीकली के टाइम फ्रेम में भी इसमें भी कुछ वैसा ही बनता हुआ नजर आया जैसे मार्केट में फॉर्मेशन बना है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये करेक्ट होता रहा। यहाँ पे हाई था, फर्स्ट डिप में हमेशा बाइंग होती है एंड देन उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के सहारे ये धीरे धीरे करके नीचे आता रहा। ये हमें कुछ इसका पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब जब ये गिर रहा था, यहाँ पे अभी गिर रहा है, तो इसने किसी एक पॉइंट पे सपोर्ट लिया। अब वो सपोर्ट रैंडम तो है नहीं, वो आप देख पाएंगे यहाँ जो प्रीवियस में यहाँ पर देखेंगे सितंबर में 2020 में जो इसने हाई लगाया था उसी लेवल के आसपास ने सपोर्ट लिया, जो ऊपर से आया था सपोर्ट का काम किया एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं इसी को ब्रेक करके ऊपर गया था और वापस ही इसी लेवल के आसपास आके अब यहाँ पे सपोर्ट लेने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इतना हमें समझ में आ रहा है कि वीकली के टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आगे अगर हम बात करें फिबोनाची के हिसाब से भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो फिबोनाची भी हमें क्या बता रहा है, हमने क्या किया यहाँ पे एक ये था कोविड का टाइम। अगर हम देखने की कोशिश करें, एक सेकेंड, ये है कोविड का टाइम। अगर आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 2020, तो हमने यहीं से फिबोनाची को ड्रॉ किया है और बिल्कुल हाई तक, ठीक है। यहाँ से हमने हाई किया, यहाँ तक इसको ड्रॉ किया। उसके बाद ट्रेंड लाइन तो हमने देख ली थी कि इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से नीचे गिरते रहा, हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखी। अगर हम बात करें जिस लेवल के आसपास ये अभी आ चुका है यानी 0.50 के आसपास, ये भी अपने आप में एक सपोर्ट ही होता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमने देखा जो प्रीवियस हाई थे वहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट। सेकंड अगर हम बात करें फिबोनाची के हिसाब से 50% करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन होता है। ऑल्दो मार्केट में प्रेशर आया तो 50 से क्या 61.61 भी आएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जो हमें दिख रहा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, तो दो चीज़ें ये बता रही कि जिस लेवल के आसपास अभी रुका है, नहीं रफली बात कर 600 यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है इसके लिए। बाकी चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगी इस स्लाइड में। वन डे का चार्ट लग चुका है, वन डे पे यानी हर एक कैंडल आपको वन डे रिप्रेजेंट कर रही है सिंस जब से फॉल होना शुरू हुआ था, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से गिरते रहा, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी है इसने। अभी क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम जब इसने इसी लेवल के आसपास आया, ठीक है, सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, ऑलमोस्ट वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम बोले तो ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ जो पैटर्न है फॉर्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, रफली 630-600 के अराउंड। तो इतना और हमें समझ में आ गया जिस तरह से। अब जरा ध्यान से समझिएगा मार्केट कितना करेक्ट हो चुका, अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक्स की अगर बात करें जो भी आपके पोर्टफोलियो में आप जानते होंगे एटलीस्ट 40, 45, 60, 50 इतने करेक्ट सभी हो चुके होंगे। अगर हम एवरेज भी लेके जाएं तो 40% तो सभी करेक्ट हो चुके हैं। यूएस का इंडेक्स कितना करेक्ट हो चुका है, वो भी 20% से ऊपर करेक्ट हो चुका था, अभी थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है, इंडेक्स ही करेक्ट हो चुका है, ये आपने देखा। अब हम बात करते हैं मिड कैप में भी अच्छा करेक्शन है, इंडियन मार्केट में भी करेक्शन है, यूएस का इंडेक्स टूटे हैं, सभी जगह करेक्शन है। ये शेयर कितना टूटा है इस करेक्शन में, सिर्फ अगर हम बात करें सिर्फ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि 39.9 ये टोटल टूटा था यहाँ तक, ठीक है, 39%। अभी जाके रिकवर हो चुका है आधा, तो अभी ये 39% इतना बचा नहीं है, आधा बचा हुआ है। तो जिस तरह से मार्केट टूटे हैं वैसा ही ये भी टूटा, लेकिन समवेयर अभी रिकवर हो चुका है 0.5%। 39 तो अभी नहीं बचा एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें अभी ये बचा होगा समवेयर 30% के आसपास तक। तो ऐसे में जो ये रिकवरी आई है अभी क्या सस्टेन होगी या फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा वो हमें पता चलेगा इस ट्रेंड लाइन के बाद। 3 बार इसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 अटेम्प्ट कर दिए इसको ब्रेक करने की, नहीं कर पाया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 अटेम्प्ट ये भी ऊपर जाने की ये भी यहाँ पर कोशिश कर चुका है और ये 4th टाइम यहाँ पे आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तो हमें चैनल मिल चुका है, एक चैनल है शॉर्ट रन का,
जिस भी तरफ का ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, अच्छा अप मूव आएगा। अगर यहाँ से जिस तरह से अप मूव आता है तो आप समझ सकते हो काफ़ी ऊपर के लेवल हमको दिखने वाले हैं। फर्स्ट लेवल इन लेवल के आसपास कह सकते हैं, सेकंड लेवल ये आ जाएंगे, थर्ड लेवल ये आ जाएंगे, तो रफली ड्रॉ कर रही है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें मीडियम रन में, यहाँ से काफ़ी अच्छा इसमें अप मूव आ सकता है। स्टॉक की क्वालिटी की बात करें, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक्स है, इसीलिए हम बात करें कि पहले 2 दफ़ा इसके बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं ना फंडामेंटल, वो हम कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जिस लेवल पे एज ऑफ नाउ ये ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल वेट एंड वॉच की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, इसलिए आप उसको नज़र में रख सकते हैं। अच्छा अप मूव, अच्छा ये डाउन मूव इसी रेंज के बाद ही आएगा। इस बीच में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं, फिर छोटे छोटे स्विंग ट्रेड ले सकते हो।